बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था और क्लासिफिकेशन के जो सिस्टम थे वो पढ़े थे। अब हमने देखना है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्लासीफाई कर दिया गया, अब एक किंगडम के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, फिर भी हम उनको किस तरह पहचानते हैं। तो उनको पहचानने के लिए एक स्पेशल मेथड है बायनोमियल नोमेनक्लेचर कि ख़ास हर ऑर्गेनिज्म को, एक ख़ास स्पीशी को उसको स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, साइंटिफिक नेम, जो सिर्फ उसी के लिए होता है। उसके अलावा वो कोई किसी जगह पे वो नाम इस्तेमाल नहीं होता और उसी को पूरी दुनिया के अंदर तमाम साइंटिस्ट उसी नाम से जानते हैं। द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम को किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देना, ये मेथड कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये किसने दरियाफ्त मुतारिफ करवाया था? कार्लस लीनियस एक साइंटिस्ट था, उसने ये मुतारिफ करवाया था। उसके बाद इसके अगर देखें तो 2 वर्ड्स होते हैं टोटल। हर साइंटिफिक नेम, किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है वो 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। पहला जो लफ्ज़ है वो जीनस, उसके जीनस के मुताबिक लिखा जाता है, और दूसरा जो लफ्ज़ होता है उसकी स्पीशी का लिखा जाता है। जीनस और स्पीशी का मिला के उसका स्पेसिफिक नेम, साइंटिफिक नेम उसको दे दिया जाता है। उसके बाद अगर हम इसके रूल्स पढ़ें कि किस रूल के ऊपर, किसकी बुनियाद पर हम इसको साइंटिफिक नेम देते हैं, तो पहला है कि जो साइंटिफिक नेम लिखा जाता है या दिया जाता है उसके रूल्स क्या हैं लिखने के या फिर देने के। प्रिंटेड इन इटैलिक, जब उसको प्रिंट किया जाता है, किसी डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, उसको इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है। इटैलिक फॉर्म में मतलब अगर ये सिंपल फॉर्म है ए की और ये थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखना, इसको कहते हैं इटैलिक फॉर्म। प्रिंटेड हो तो इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है। जब हैंड राइटिंग करते हैं तो तब इटैलिक लिखना मुश्किल होता है, इसलिए तब हैंड राइटिंग के दौरान इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है, सिर्फ इस तरह। ये पहला रूल है। दूसरा, ओनली फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस इज कैपिटल। अब जब इसका नाम मिला के लिखते हैं तो सिर्फ जीनस का पहला नाम जो कैपिटल लिखा जाता है, बाकी जीनस के सारे नाम स्मॉल होते हैं और स्पीशी के भी सारे पहले से लेकर आखिर तक सारे स्मॉल होते हैं। फिर तीसरा देखिए, व्हेन यूज अगेन एंड अगेन इट्स जीनस कैन बी एब्रीवेटेड। जब हम नाम लिखते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम किसी भी चीज़ का, तो हम उसको अगर बार बार एक ही पैराग्राफ के अंदर इस्तेमाल करें तो हम उसके जीनस के नाम को सिर्फ पहला वर्ड लिख सकते हैं, उसको पूरा नहीं लिख सकता। अब ये किस तरह है मैं बताता हूँ। जब हम मिसाल के तौर पे अगर मैं बता दूँ, जो ह्यूमन का हमने नेम पढ़ा था वो क्या था? होमो सैपियंस। अगर हम इसका बार बार नाम एक ही जगह पे इस्तेमाल करना हो तो हम होमो सैपियंस की बजाय इसका एच सैपियंस इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हम इसका नाम इस्तेमाल करेंगे। ये तीसरा रूल ये चीज़ कहती है, ठीक है। अब हम ये देखें कि ये रूल के मुताबिक हमने नाम तो दे दिया, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि क्या क्या मुश्किलात पेश आती थी इससे पहले और क्या क्या मुश्किलात इसकी वजह से हल हो गई हैं। अगर हम कोई ऑर्गेनिज्म लेते हैं, कोई प्लांट, या फिर हम एक ऑनियन को एक मिसाल के तौर पर लेते हैं, प्याज को, तो उसके क्या नाम है? उसके मुख्तलिफ, हमारे पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो एक ही ऑर्गेनिज्म के काफ़ी ज़्यादा नाम है। पहली जो प्रॉब्लम है, डिफरेंट कॉमन नेम्स। जो सेम ऑर्गेनिज्म्स के डिफरेंट कॉमन नेम्स होते हैं। एक ही जगह पर अगर देखा जाए तो ऑनियन है, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर उसको ऑनियन भी कहा जाता है, उसको प्याज भी कहा जाता है, उसको गंडा भी कहा जाता है, उसको वासल भी कहा जाता है। बासल मतलब सराइकी के अंदर उर्दू, सिंधी, पंजाबी मुख्तलिफ नाम लिए जाते हैं सेम ऑर्गेनिज्म के लिए। अब यहाँ से कोई उर्दू या फिर कोई सराइकी जानने वाला या पंजाबी जानने वाला कोई दूसरे मुल्क के साइंटिस्ट से मिलेगा, तो वो सराइकी जानने वाला, जो पंजाबी उर्दू जानने वाला, तो वो अपनी ज़ुबान में उसका नाम लेगा, प्याज कहेगा या फिर ऑनियन कहेगा। तो उसको अगर इंग्लिश वगैरह, उसकी अगर जर्मन लैंग्वेज है तो उसको हमारी बोले जाने वाले लफ्ज़ की समझ नहीं आएगी। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा। तो इस मुश्किलात से बचने के लिए तमाम ऑर्गेनिज्म को एक नाम दे दिया गया। एक नाम देने से ये हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा, तो कोई भी ज़बान का, कोई भी मुल्क का साइंटिस्ट एक दूसरे से मिलेंगे तो वो उस नाम को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। अगर वो कोई और डिस्कशन करनी है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स के मुताबिक पढ़ना है, या फिर अगर उसने उसके मुताबिक कोई चीज़ बतानी है, तो वो उसका नाम अगर लेगा तो उसको अगले बंदे को समझ आ जाए कि इसका नाम ये है। दूसरी जो है सेम कॉमन नेम्स के, अगर हम देखें कि कोई नाम ऐसे होते हैं कि सेम होते हैं लेकिन 2 मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे ब्लैक क्रो हम इस्तेमाल करते हैं काले कव्वे के लिए भी, जो कव्वा होता है, उसके अलावा पहाड़ी कव्वा होता है रेवन जिसको कहते हैं। ब्लैक क्रो
क्रो के लिए भी इस्तेमाल होता है और ब्लैक बर्ड, दूसरा रेवन जो पहाड़ी कौवा होता है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो तब भी ये फिर मुश्किलात पेश आती हैं कि एक साइंटिस्ट अगर एक नाम ही इस्तेमाल करे किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल करता हो, दूसरा साइंटिस्ट उसी नाम को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल करता है, तो फिर भी डिस्कशन करेंगे तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो तीसरा, कॉमन नेम्स हैव नॉट साइंटिफिक बेस। तो कॉमन नेम जो होते हैं उसकी साइंटिफिक बेस कोई नहीं होती। मिसाल के तौर पे जितने भी हम कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशीज हैं, वो क्या होती हैं, वर्टिब्रेट्स होती हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। लेकिन हम आम जुबान में इतने ऐसे नाम लेते हैं, स्टार फिश, जेली फिश, क्राई फिश, हैग फिश, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जिनके अंदर वर्टिब्रेट नहीं है, ये इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इसको फिश का नाम देते हैं। तो इसलिए इसकी साइंटिफिक बेस कोई भी नहीं होती। इसलिए इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाता है। जैसे ऑनियन की मैंने मिसाल दी थी, ऑनियन को एलियम सिप्पा का नाम दे दिया गया। अब पूरी दुनिया के अंदर ऑनियन को क्या ही लिखा जाएगा, एलियम सिप्पा। ठीक हो गया। जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि फ्रॉग का रानाटिग्रीना कहा जाता है, मस्टर्ड प्लांट को ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस कहा जाता है, तो उसके मुताबिक ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आसान हो जाएगी। टू अवॉइड कन्फ्यूजन, इन तमाम कन्फ्यूजन से बचने के लिए तमाम ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दे दिया जाता है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के जरिए। जो दो नाम होते हैं उसके जीनस और स्पीशी के मुताबिक, जब जीनस और स्पीशी के मुताबिक उसको नाम दे दिया जाता है तो क्या होता है, जो नया नाम होता है उसको लेकर वो पूरी दुनिया को फैला दिया जाता है। और ये बड़ा साइंटिस्ट इसको मानते भी हैं क्योंकि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये आसानी का काम है। अगर मिसाल के अंदर देखें, हम एक दो मिसाल देखते हैं कि जैसे ऑनियन के मैंने बताया, ऑनियन का साइंटिफिक नाम एलियम सिप्पा रखा गया। तो स्टारफिश है, स्टारफिश को एस्टियस रोबिन्स कहा जाता है। तीसरा, ह्यूमन जो है, ह्यूमन बींग्स, उनको होमो सैपियंस कहा जाता है। अब पूरी दुनिया के अंदर साइंटिस्ट जो हैं, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, वो जो इनका नाम इस्तेमाल करेंगे, साइंटिफिक नेम, वो यही इस्तेमाल करेंगे चाहे वो कोई भी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हो, कोई भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो। यह था हमारा बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। हमने उसके डेफिनेशन पढ़ी, उसका नाम रखने का तरीका, रूल्स पढ़े। उसके बाद हमने इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी कि ये रखा क्यों गया नाम, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इसके मुतालिक आप लोगों ने कोई चीज़ पूछनी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।